हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और ये सेंटेंसेस आप डेली यूज सेंटेंसेस भी इनको कह सकते हैं। और मैं आपको इन्हीं सेंटेंसेस को ये भी करके बताऊंगा कि कैसे निगेटिव बनाते हैं और कैसे इंटेरोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, मतलब क्या रूल होता है, किस तरीके से हम सेंटेंसेस को निगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे और डबल इंटेरोगेटिव बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलते हैं सेंटेंस नंबर 1 पर। सेंटेंस नंबर 1 है हमारा आई गो। आई गो का मतलब होता है मैं जाता हूँ। आई गो का मतलब होता है मैं जाता हूँ। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है आई गो, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और गो वर्ब है। तो इसका मीनिंग होगा मैं जाता हूं। अब अगर इस सेंटेंस को आप निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, आई गो यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। तो आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आई के साथ यूज करते हैं डू नॉट। और डू नॉट को आप डोंट भी कह सकते हैं। तो आई गो का निगेटिव सेंटेंस होगा आई डोंट गो। आई डोंट गो तो इसका मतलब हो जाएगा मैं नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ। आई गो का मतलब मैं जाता हूँ। आई डोंट गो का मतलब मैं नहीं जाता हूँ। अगला सेंटेंस जब हम इसको बनाते हैं इंटेरोगेटिव तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डू या डज से स्टार्ट होते हैं। तो इस सेंटेंस को हम जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डू पहले आएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा डू आई गो। डू आई गो इसका मतलब हो जाएगा क्या मैं जाता हूं। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। फिर अगर आपको सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी रखना हो और निगेटिव भी रखना हो तो क्या करेंगे, सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे डू आई नॉट गो। डू आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाता हूं। तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है और निगेटिव भी है क्योंकि इसमें नॉट भी आ गया और डू से स्टार्ट हुआ है। क्या मैं नहीं जाता हूं। और अगर आप चाहें नोट को यहां से हटा दें तो नोट को डू में ले जाएं तो ये बन जाएगा डोंट। तो कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगी डोंट आई गो। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। डोंट आई गो का मतलब भी यही होगा क्या मैं नहीं जाता हूं। अगला सेंटेंस नंबर 5 है डॉग्स बार्क। डॉग्स बार्क इसका मतलब ये हो गया कि कुत्ते भौंकते हैं। डॉग्स यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर बार्क का यूज किया गया। बार्क में एस या ईएस नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है वो यही कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करें। तो यहाँ पर डॉग्स ज्यादा है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब यानी कि एस या ईएस वाली वर्ब नहीं आएगी बल्कि बार्क आएगा। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। जब आप इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप यहाँ पर डोंट का यूज करेंगे। क्यों, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डोंट का यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो डॉग्स डोंट बार्क यानी कि कुत्ते नहीं भौंकते हैं। अगर इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो डू पहले कर दें, डू डॉग्स बार्क। इसका मतलब हो जाएगा क्या कुत्ते भौंकते हैं। क्या कुत्ते भौंकते हैं, डू डॉग्स बार्क। ठीक है, अगर आप इसको डबल इंटेरोगेटिव करना चाहें, डबल इंटेरोगेटिव का मतलब WH फैमिली का कोई भी वर्ड आप पहले ले लें। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है व्हाई डू डॉग्स बार्क, कुत्ते क्यों भौंकते हैं। व्हाई का मतलब होता है क्यों, कुत्ते क्यों भौंकते हैं, व्हाई डू डॉग्स बार्क। इस तरीके से नंबर 9 पर सेंटेंस है द सन शाइन्स। द सन शाइन्स इसका मतलब ये हो गया सूरज चमकता है। द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। अब यहाँ पर सन एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में है। तो अब यहाँ पर ये देखिए शाइन में ईएस, मतलब शाइन तो ई तक होता है, SHINE शाइन, एस लग जाएगा इसमें। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस वाली वर्ब यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो एस या ईएस वाली वर्ब ही सिंगुलर वर्ब होती है। द सन शाइन्स यानी कि सूरज चमकता है। अगर इसका निगेटिव बनाना चाहें द सन डज नॉट शाइन। अब यहाँ पर जब ये एस या ईएस वाली वर्ब है तो इसका निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको
डज नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर नेगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव में बना रहे हैं तो डज नॉट या डजंट का यूज करते हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा द सन डज नॉट शाइन, यानी कि सूरज नहीं चमकता है। इस तरीके से इसका मीनिंग निकलेगा। और अगर इसी सेंटेंस को आप इंटेरोगेटिव करना चाहें तो सेंटेंस बन जाएगा डज द सन शाइन, डज द सन शाइन। अब इसमें डज पहले आएगा क्योंकि सन के साथ सन जो है सिंगुलर है, इसलिए डज पहले आएगा। डज द सन शाइन, क्या सूरज चमकता है। अगर डबल इंटेरोगेटिव करना चाहें तो वैन का यूज कर सकते हैं या कोई भी और WH फैमिली का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर है वैन डज द सन शाइन, तो वैन का मतलब होता है कब। वैन डज द सन शाइन यानी कि सूरज कब चमकता है, सूरज कब चमकता है। नंबर 13 पर है द स्टार्स ट्विंकल। ट्विंकल का मतलब होता है झिलमिलाना। सितारे या तारे टिमटिमाते हैं, झिलमिलाते हैं, ठीक है। अगर इसका आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो स्टार्स ज्यादा हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस चल रहे हैं तो निगेटिव सेंटेंस होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना पड़ेगा डोंट, तो सेंटेंस हो जाएगा द स्टार्स डोंट ट्विंकल, तारे नहीं टिमटिमाते हैं। वैसे टिमटिमाते हैं लेकिन ये इसका मीनिंग है द स्टार्स डोंट ट्विंकल, यानी कि तारे नहीं टिमटिमाते हैं। और अगर आपने पहले इसको मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप इसमें डू का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्स ज्यादा हैं, यानी कि प्लूरल है। डू द स्टार्स ट्विंकल, डू द स्टार्स ट्विंकल, क्या सितारे या तारे टिमटिमाते हैं, क्या तारे झिलमिलाते हैं। नंबर 16, इसमें WH फैमिली का वर्ड अगर यूज करना हो, यानी कि सेंटेंस को अगर डबल इंटेरोगेटिव बनाना हो तो सेंटेंस हो जाएगा व्हेन डू द स्टार्स ट्विंकल। व्हेन मीन्स कब, यानी कि सितारे कब टिमटिमाते हैं, सितारे कब झिलमिलाते हैं। नंबर 17 है ही हेल्प्स मी। ही के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी क्योंकि ही या शी ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। अगर आप इसको निगेटिव करना चाहें तो एस वाली वर्ब है, जब इसको निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा डज नॉट या फिर डजंट कह दीजिए, तो सेंटेंस हो जाएगा ही डज नॉट हेल्प मी, ही डजंट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करता है। नंबर 19, डज ही हेल्प मी। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसमें डज पहले लाएंगे क्योंकि ही के साथ डज होता है। डज ही हेल्प मी, तो सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा क्या वह मेरी मदद करता है। नंबर 20 है व्हेन डज ही हेल्प मी। व्हेन डज ही हेल्प मी, वह मेरी मदद कब करता है। और अगर व्हेन की जगह आपने लगा दिया व्हाई डज ही हेल्प मी, तो इसका मीनिंग हो जाएगा वह मेरी मदद क्यों करता है। व्हाई डज ही हेल्प मी, वह मेरी मदद क्यों करता है। तो फ्रेंड्स ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आप देख लीजिए यहाँ पर ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों अब देखिए कुछ डेली यूज सेंटेंसेस स्क्रीन पर हैं। पहला सेंटेंस है तुम उदास क्यों हो, वाई आर यू अपसेट। तुम उदास क्यों हो, वाई आर यू अपसेट, वाई आर यू अपसेट। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। अगला सेंटेंस है तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों रोते हो, वाई डू यू क्राई। तुम क्यों रोते हो, वाई डू यू क्राई। तुम क्यों रोते हो, वाई डू यू क्राई। अगला है तुम चिंतित क्यों हो, तुम चिंतित क्यों हो, वाई आर यू वरीड, वाई आर यू वरीड, वाई आर यू वरीड। अगला सेंटेंस है तुम इतने खुश क्यों हो, तुम इतने खुश क्यों हो, वाई आर यू सो हैप्पी, वाई आर यू सो हैप्पी, वाई आर यू सो हैप्पी। अगला सेंटेंस है दोस्तों यहाँ पर तुम यह कैसे करते हो, तुम यह कैसे करते हो, इसको बोलेंगे हाउ डू यू डू इट, हाउ डू यू डू इट, हाउ डू यू डू इट। अगला सेंटेंस है इस समय तुम कहाँ पर हो, इस समय तुम कहाँ पर हो, वेयर आर यू एट दिस टाइम, वेयर आर यू एट दिस टाइम, वेयर आर यू एट दिस टाइम। तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, इसको बोलेंगे व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू।
तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? तुम यह क्यों करोगे? तुम यह क्यों करोगे? वाई विल यू डू दिस? तुम यह क्यों करोगे? वाई विल यू डू दिस? वाई विल यू डू दिस? तुम उसे क्यों पीट रहे हो? तुम उसे क्यों मार रहे हो? वाई आर यू बीटिंग हिम? वाई आर यू बीटिंग हिम? वाई आर यू बीटिंग हिम? अगला है, तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो? वाई आर यू एब्यूजिंग मी? वाई आर यू एब्यूजिंग मी? वाई आर यू एब्यूजिंग मी? अगला सेंटेंस है, तुमने उसे गाली क्यों दी? तुमने उसे गाली क्यों दी? वाई डिड यू एब्यूज़ हिम? वाई डिड यू एब्यूज़ हिम? वाई डिड यू एब्यूज़ हिम? तुमने उसे क्यों मारा? तुमने उसे क्यों मारा? वाई डिड यू बीट हिम? वाई डिड यू बीट हिम? वाई डिड यू बीट हिम? तुमने यह क्यों खरीदा? तुमने यह क्यों खरीदा? वाई डिड यू बाय इट? वाई डिड यू बाय इट? वाई डिड यू बाय इट? तुम वहाँ क्यों जाते हो? तुम वहाँ क्यों जाते हो? वाई डू यू गो देयर? वाई डू यू गो देयर? वाई डू यू गो देयर? तुम ऑफिस कैसे जाते हो? तुम ऑफिस कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू ऑफिस? हाउ डू यू गो टू ऑफिस? हाउ डू यू गो टू ऑफिस?